जय हिंद एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉरियर्स क्लासेस में। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं और हम लोग किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो मेनली हम आपसे इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और आज से ही हम लोग आपको डेली वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे एडजेक्टिव चैप्टर का और इसको आप पूरी डिटेल में पढ़ जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड होता है एडजेक्टिव, ये जो वर्ड है एडजेक्टिव, इसका हिंदी होता है विशेषण। इसको कहते हैं हम विशेषण। अब देखिए आखिर ये विशेषण या एडजेक्टिव होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं। ये जो एडजेक्टिव होता है एक वर्ड होता है जो कि किसी भी नाउन को, प्रोनाउन को या किसी वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है। कई लोग बोलते हैं कि एडजेक्टिव तो सिर्फ नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन को विशेषता बताता है। ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव नाउन, प्रोनाउन या किसी अदर वर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं यहाँ पर, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, यानी कि जो विशेषता बताता है, अ नाउन, a pronoun और a verb, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि क्वालिफाई करता हो किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी एक वर्ब को, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। अब कैसे करता है क्वालिफाई, इसको भी हम देखेंगे। क्वालिफाई मतलब विशेषता बताएगा उसकी। अगर हम कहते हैं राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो इसमें तो हम बॉय एक नाउन है, देख सकते हैं आप। बॉय क्या है? एक नाउन। राम भी क्या है? एक नाउन है। लेकिन क्या हम इसमें कुछ क्वालिटी दर्शा रहे हैं कि राम कैसा लड़का है या राम किस तरह का लड़का है, यानी कि हम क्वालिटी नहीं बता रहे हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं कि राम इज अ गुड बॉय। अब जैसे ही हमने राम इज अ गुड बॉय लिखा तो इसमें राम है नाउन, बॉय भी है नाउन, जबकि इसके आगे गुड लगा है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि बॉय लड़का, कैसा लड़का? अच्छा। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा लड़का। तो इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, कैसा लड़का है? अच्छा है, बुरा है, लंबा है, नाटा है, यानी कि उसकी क्वालिटी है गुड। और यही गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यानी कि ये किसकी विशेषता बताया? एक नाउन की। बॉय क्या है? एक नाउन, क्योंकि एक नाम है। राम भी क्या है? इसमें एक नाउन। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पर, ही इज ए टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। तो ही इज अ टॉल बॉय। इसमें टॉल क्या है? टॉल बॉय, बॉय मीन्स एक नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि कैसा लड़का? लंबा लड़का। वह एक लंबा लड़का है। तो टॉल यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा आई फील कोल्ड, मैं ठंडा महसूस कर रहा हूं। आई फील कोल्ड। तो यहां पर देखो, कोल्ड क्या है? कोल्ड किसकी विशेषता रहा है? फील की। फील मीन्स होता है महसूस करना, यानी कि वर्ब होता है, वर्ब ऑफ सेंसेशन होता है। और इसको क्वालिफाई करने का काम करता है कौन? एडजेक्टिव। मेनली कई वर्ब्स को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे वर्ब ऑफ सेंसेशन, फील, लुक, सीम, अपीयर, इन सभी को क्वालिफाई करता है कौन? एडजेक्टिव करता है। यानी कि इसकी विशेषता कौन बता रहा है? कोल्ड। तो कोल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो बोलिए, इन सभी एग्जाम्पल से क्या आपको ये समझ में आया? वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन और ए वर्ब, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन, प्रोनाउन या वर्ब को क्वालिफाई करता है, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण कहलाता है। हमने एग्जाम्पल भी देखा, राम इज बॉय, राम एक नाम है इसलिए एक नाउन होगा। बॉय क्या है? एक नाउन है, ये भी एक नाम है। इज होगा वर्ब, ए डिटरमाइनर है। इसी तरह से राम नाउन है, बॉय भी नाउन है, लेकिन कैसा बॉय? गुड बॉय। तो गुड हो गया एडजेक्टिव। ठीक है। आइए हम इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहीं पर
जैसे हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए हमने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी इज एन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी इज एन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये पहला एग्जाम्पल हमने लिखा। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर। दो सेंटेंस हमने लिखे हैं, नरेंद्र मोदी इज एन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर। नरेंद्र मोदी क्या है? एक नाम, यानी कि ये क्या हो गया? एक नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमने लिखा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये भी क्या है? एक नाम, तो ये भी क्या हो गया? एक नाउन हो गया। इसके बाद हमने लिखा इज, एक हेल्पिंग वर्ब है, एन क्या है? एक डिटरमाइनर है। लेकिन हमने पूछा नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कैसे प्रधानमंत्री हैं? आदरणीय, यानी कि ऑनरेबल। ऑनरेबल यहाँ पर क्या बता रहा है? प्राइम मिनिस्टर को क्वालिफाई कर रहा है कि किस तरह के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऑनरेबल हैं, तो ऑनरेबल यहाँ पर क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। बोलिए, समझ में आया? नरेंद्र मोदी एक कैसे प्रधानमंत्री हैं? ऑनरेबल। ऑनरेबल क्या है? एडजेक्टिव। किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को, एक प्राइम मिनिस्टर को। तो यही हमने परिभाषा में पढ़ा था कि नाउन प्रोनाउन या वर्ब को क्वालिफाई करेगा। दूसरा है सचिन तेंदुलकर इज एन ग्रेट क्रिकेटर। देखिए सचिन तेंदुलकर ये क्या है? एक नाम, यानी कि ये क्या हो गया? एक नाउन हो गया। ठीक है, इसके बाद है इज अ ग्रेट क्रिकेटर। क्रिकेटर भी क्या है? एक नाउन है, क्योंकि खिलाड़ी क्रिकेट जो खेलता है। और दूसरा है ग्रेट, किस तरह का खिलाड़ी? यानी कि महान क्रिकेटर। किस तरह का क्रिकेटर? महान क्रिकेटर। तो महान यानी कि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन? इस ग्रेट। तो इसी ग्रेट को हम क्या कह देंगे? एडजेक्टिव। और ये भी किसको क्वालिफाई कर रहा है? एक नाउन को। बोलिए, तो ये पूरा आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर ये एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव क्या होता है? आप अब कभी भी नहीं भूलेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है जो किसी एक नाउन को, एक प्रोनाउन को या किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है, उसे हम कह देंगे एडजेक्टिव। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आखिर हम एडजेक्टिव्स का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये नाउन के पहले आया, यहाँ भी नाउन के पहले आया, क्या इसके पीछे हमने देखा प्रोनाउन के पहले भी आया था, वर्ब के बाद भी आया था। तो अब इसी को हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। देखिए मेनली ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनका यूज दो तरीके से किया जाता है। एक तो हम इन एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं नाउन से पहले। कब करते हैं? नाउन से पहले। और दूसरा यूज हम करते हैं वर्ब के बाद। वर्ब के बाद। तो दो तरीके हो गए, एक होता है नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज और दूसरा होता है वर्ब के बाद। वर्ब के बाद यानी कि आफ्टर एंड नाउन से पहले, बिफोर। ठीक है, ये दो तरीके हैं, इसको याद रखें। और इन दो तरीकों का भी नाम होता है। अगर हम किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले करते हैं तो उस यूज को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। और किसका? ऑफ एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स कब कहलाएगा? नाउन से जब पहले एडजेक्टिव आएगा। और वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव आएगा इसको हम कहेंगे प्रीडिकेटिव यूज। प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। आ गया समझ में? जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। नाउन के जो वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, यहां पर नाउन नहीं, वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आएगा उसको हम कहेंगे प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 2-3 एग्जांपल। देखिए
जैसे हमने लिखा रोहन इज एन ऑनेस्ट मैन। देखना है कि किसको क्वालिफाई कर रहा है। रोहन इज एन ऑनेस्ट मैन। रोहन क्या है? एक नाम, यानी कि एक नाउन है। इस तरह से यहां पर इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ऑनेस्ट क्या है? ईमानदार। मैन क्या है? एक आदमी, यानी कि एक नाउन। और कैसा आदमी है वो? तो वो आदमी ईमानदार है, यानी कि यहां पर ऑनेस्ट क्या हो गया? नाउन से पहले आया, यानी कि कौन सा यूज हो गया? ये एट्रीब्यूटिव। और ये ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। किस तरह का यूज है? एट्रीब्यूटिव यूज। बोलिए, आ गया समझ में कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? जब कोई भी एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीता इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज, क्योंकि उसके बाद गर्ल आ गया, यानी कि वो नाउन के पहले आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। तो देखिए यहां पर अब हम दूसरा देखने वाले हैं इसमें कि आखिर प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। जैसे देखिए, जो प्रेडिकेटिव यूज होता है, हमने आपको बताया कि प्रेडिकेटिव यूज में हमेशा जो एडजेक्टिव होता है वो आता है वर्ब के बाद। ठीक है, वर्ब के बाद आता है तो उसको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। अब हम क्या पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे द डॉग वॉज अलाइव। द डॉग वॉज अलाइव, कुत्ता कैसा था? अलाइव था, जीवित था। तो देखो इसमें डॉग कुत्ता है, वॉज था, किस तरह था? अलाइव मतलब जिंदा। तो वॉज के बाद डायरेक्टली देखिए, इसके बाद कोई भी नाउन वगैरह नहीं आया, अलाइव के बाद कुछ नहीं आता, क्योंकि इसका यूज हम सिर्फ प्रेडिकेटिव में ही करते हैं। अगर आप इसको लगाते अलाइव डॉग तो गलत हो जाता। तो वॉज क्या है? यहाँ पर एक वर्ब है और इसके तुरंत बाद आ गया क्या? अलाइव, यानी कि ये क्या है? एक एडजेक्टिव। और किस तरह का यूज है ये है प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव यूज। बोलिए, आ गया समझ में कि जब लगातार कोई वर्ब के बाद आ जाए उसको कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज, और जो नाउन से पहले आए उसको कहेंगे एट्रीब्यूटिव। तो अब हम और आपको 2-3 एग्जांपल लिख रहे हैं। बताइए, आप सोच करके वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिएगा कि आखिर इसमें एट्रीब्यूटिव यूज कौन है और प्रेडिकेटिव यूज कौन है। देखिए, पहला है रोहन, या ऐसे लिखते हैं। दूसरा, अकबर वॉज अ वाइज किंग। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ही इज अ स्मार्ट बॉय। तीसरा लिखते हैं, he was afraid। क्या लिखा है? देखिए, अकबर वॉज वाइज किंग, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही वॉज एफ्रेड। तो तीनों सेंटेंस देखिए ध्यान पूर्वक, तीनों में आपको एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे। अकबर क्या है? एक नाउन है, एक नाम है। वॉज एक वर्ब है, उसके बाद ए आ गया। देखिए डायरेक्टली कोई भी यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं आया। वाइज एडजेक्टिव आया लेकिन ए के बाद आया, और किंग इसके बाद आ गया नाउन। तो हमने क्या बताया कि अगर कोई भी एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। ए यू लिख देते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज। ही इज ए स्मार्ट बॉय, ही क्या है? एक प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब, लेकिन इसके बाद तुरंत स्मार्ट नहीं आया है, ए आया, यानी कि इसके बाद स्मार्ट के बाद क्या आया? बॉय। बॉय क्या है? एक नाउन। तो देखो नाउन के पहले आ गया, इसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज। ही वॉज एफ्रेड, ही क्या है? एक प्रोनाउन है। वॉज क्या है? एक वर्ब है, और इसके तुरंत बाद यहां पर एक एफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ, डर। तो यहां पर एफ्रेड के बाद देखिए, यहां पर वर्ब के बाद अफ्रेड के बाद कुछ नाउन नहीं आया, यानी कि सीधे वर्ब के बाद आया है, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेटिव यूज, पीयू। बोलिए, आ गया समझ में? एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज। तो हम देखेंगे कि किस एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिव में करते हैं और कौन कौन से एडजेक्टिव का यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव में किया जाता है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, कॉमन एरर में या फिल इन द ब्लैंक्स में।
तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है सम एडजेक्टिव्स विच आर ओनली यूज्ड एज एट्रीब्यूटिव। ये कुछ वर्ड्स हमने लिखे हैं, इनका यूज हम केवल एट्रीब्यूटिव में करते हैं, यानी कि ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं। नाउन के पहले कहने का मतलब है कि इन सभी वर्ड्स के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए। बिना नाउन के इनको हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं। अगर सिर्फ आप कहेंगे दिस इज एटॉमिक, क्या इसका कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं। अगर आप उसे कहेंगे दिस इज एटॉमिक बॉम्ब, तो एटॉमिक के बाद अगर आप यहाँ पर बॉम्ब लगा देते हैं, यानी कि ये क्या हो गया? ये एक नाउन हो गया और एटॉमिक एडजेक्टिव हो गया। किस तरह का यूज हुआ? ये बॉम्ब के पहले, नाउन के पहले, यानी कि एट्रीब्यूटिव। क्यूबिक, क्यूबिक से क्या बना सकते हैं? जैसे क्यूबिक मतलब घनाकार, तो क्यूबिक बॉक्स, घनाकार बॉक्स। डिजिटल से आप बना सकते हैं डिजिटल मीडिया। देखिए सभी नाउन्स। मेडिकल से आप बना सकते हैं मेडिकल स्टाफ। चीफ, चीफ से क्या बनाएंगे? चीफ मिनिस्टर। इस तरह से इंटायर डे कभी भी अकेले नहीं आएगा। इनिशियल स्टेट। मेन, मेन से आप क्या बनाएंगे? मेन प्रॉब्लम। होल से आप क्या बना देंगे? जैसे द होल कंट्री। तो इस तरह से हमने बताया, ये भी जितने भी लिखे आप बना सकते हैं। कभी भी हम लोग इनका यूज अकेले नहीं करते, इन सभी वर्ड्स का, इनके साथ नाउन हमेशा आता है, क्योंकि इनका यूज हम लोग सिर्फ एट्रीब्यूटिव में करते हैं। किस में करते हैं? सिर्फ एट्रीब्यूटिव में। लेकिन जैसे हम एक वर्ड आपको देते हैं ऑनेस्ट, क्या लिखा है? ऑनेस्ट। बताइए ऑनेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम इसका यूज एट्रीब्यूटिव में भी करते हैं, प्रीडिकेटिव में यूज करते हैं। जैसे हम यहां पर एग्जाम्पल लिखें, रोहन इज ऑनेस्ट। इसका मीनिंग होगा रोहन ईमानदार है। बिल्कुल सही सेंटेंस है। यहीं पर हम लिखें एक और, अमन इज एन ऑनेस्ट मैन। अमन एक ईमानदार व्यक्ति है। तो देखो दोनों यूज हो गया, ऑनेस्ट हो गया प्रेडिकेटिव और ऑनेस्ट मैन हो गया यहाँ पर ऑनेस्ट एट्रीब्यूटिव। तो कुछ ये तो वर्ड्स बहुत सारे होते हैं जिनका यूज हम लोग दोनों तरह से करते हैं, लेकिन ये जो कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, ये और इधर वाले ये सभी वर्ड्स, इनका यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ करते हैं एट्रीब्यूटिव में, यानी कि इनके साथ हमेशा नाउन आता है। अगर आप बिना नाउन के इनको लिखते हैं तो गलत। चीफ, सिर्फ चीफ नहीं कहेंगे। जैसे कहेंगे ही इज द चीफ, गलत। ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जहां का भी आपको कहना है, तो चीफ के बाद यहां पर क्या आया? मिनिस्टर एक नाउन है, इसीलिए ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? एट्रीब्यूटिव। बोलिए समझ में आया? जो भी ये वर्ड हमने लिखे हैं, कोई भी आकृति होगी, एटॉमिक, क्यूबिक, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, तो वो सारे के सारे वर्ड्स एट्रीब्यूटिव में यूज किए जाएंगे। जबकि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज सिर्फ हम लोग प्रीडिकेटिव में करते हैं। तो आइए उनको भी देखते हैं और इन सभी वर्ड्स को आप नोट कीजिएगा और इससे सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा, ठीक है? तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जिनका यूज हम लोग सिर्फ प्रीडिकेटिव में करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने लिखा है सम एडजेक्टिव्स विच आर ओनली यूज्ड एज प्रीडिकेटिव, जिनका यूज हम लोग सिर्फ प्रीडिकेटिव की तरह करते हैं, यानी कि इनके बाद नाउन नहीं आता है, ये डायरेक्टली वर्ब के बाद आते हैं। जैसे अफ्रेड, अलाइक, अलाइव, एलोन, असेम्ड, एस्लीप, अवेक, अवेयर, अलाइट, अफ्लॉट, अब्लेज, ग्लैड, फॉन्ड, वेल एंड इल। ये सारे वर्ड्स आपके यूज किए जाते हैं आफ्टर वर्ब, यानी कि ये हमेशा प्रीडिकेटिव में यूज किया जाता है। जैसे हम इसमें से एक वर्ड लेते हैं, मान लो कोई भी वर्ड लेते हैं, अफ्रेड। अफ्रेड में क्या होता है? डरा हुआ। जैसे आप लिखते हो अगर दैट वॉज एन अफ्रेड मैन, वह एक डरा हुआ व्यक्ति था। क्या ये सेंटेंस सही है? देखो ध्यानपूर्वक, दैट वॉज एन अफ्रेड मैन। अफ्रेड क्या है? डरा हुआ। क्या इसके बाद नाउन आता है? क्योंकि इसका यूज तो प्रीडिकेटिव में करते हैं, तो ये गलत, इसके बाद नाउन नहीं आता है। इसको आप सही कैसे करोगे? लिखोगे दैट मैन वॉज अफ्रेड। अब देखिए ये सही हो गया, वॉज के बाद डायरेक्टली अफ्रेड आया, यानी कि ये किस तरह यूज किया गया है? प्रीडिकेटिव यूज, पीयू, तो ये सही है। बोलिए आ गया समझ में? तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको नोट करने हैं और लिखने हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज आपने जाना कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को किस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रीडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव।
एट्रीब्यूटिव क्या होता है, जिसमें हम लोग नाउन के बाद, नाउन के पहले किस एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो एट्रीब्यूटिव होता है, और जिसको हम लोग वर्ब के तुरंत बाद यूज करते हैं वो प्रीडिकेटिव यूज होता है। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे ना एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं और एक एक टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो क्लास 11, 12 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।